डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है और जो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिसे हम सार्वअंतर बोलते हैं वो क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको फार्मूला बताया था nthवां टर्म निकालने का। मीन्स अगर आपको 20वीं टर्म निकालनी है या आपको 25वीं टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था। मैंने ये लिखा भी हुआ है ऊपर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nthवां पद निकालने का फॉर्मूला है। पहला पद क्या होता है, a फर्स्ट टर्म हो गई आपकी पहला पद। डी क्या होता था आपका, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब जो पद आपको निकालना है, n1 निकालना है तो वो निकालिए, 20वां निकालना हो तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आगे करेंगे कि आपको अगर कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस दे रखी है तो हम उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं एक एपी सीक्वेंस, हम ले रहे हैं 1, 5, 9, 13, 17 और इसकी आपको आखिरी जो पद है वो भी आपको दे रखा है 73। स्टूडेंट्स ये टोटल आपकी 19 टर्म्स हैं, टोटल 19 पद हैं। यहाँ पर हमें इन सब का सम फाइंड आउट करना है, जोड़ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें पहला पद क्या है, पहला पद को हम क्या लिखते हैं, a, तो a बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। डी यहाँ पर क्या होगा, डी क्या होता था, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर हम S1 का मतलब है वन मीन्स एक टर्म का सम, तो एक टर्म मीन्स 1 तो 1 ही हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म ही आपका फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा। S2 का मतलब है दो पदों का योग। पहला पद क्या है 1 और दूसरा पद क्या है 5, तो दोनों पदों का योग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6। अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं, हम वहाँ पर AP जो जनरल लिखते थे वो क्या लिखते थे, A फिर A प्लस डी फिर A प्लस 2D फिर A प्लस 3D एंड सो ऑन, और लास्ट जो हम nthवीं लिखते थे वो हम क्या लिखते थे, ये ऊपर वाली A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि S2 हम निकाल रहे हैं। S2 का मतलब पहला पद A और दूसरा पद A प्लस डी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2A प्लस में D। इसी तरह S3 निकालेंगे तो कितना आएगा, पहला 1 है, दूसरा 5, तीसरी टर्म क्या है बच्चों 9, तो तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। यानी A प्लस डी A प्लस 2D, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3A प्लस 3D आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें कोई भी कितनी भी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि हमें 10 टर्म का है तो हम 10 टर्म को जोड़ेंगे, 15 टर्म है तो हम 15 टर्म्स को जोड़ेंगे। इसके लिए, इसको ईजी करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, वह फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मीन्स अगर आपने n की जगह 1 रखेंगे तो यानी एक टर्म का सम, n की जगह अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 टर्म का सम। जैसे मान लो मुझे S3 निकालना है तो मैं फॉर्मूले में पुट करके देखती हूँ क्या मेरा आंसर 15 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने S3 निकाला तो n की जगह क्या रखा 3, यहाँ पर n की जगह रखेंगे 3, तो 3/2 2 इंटू में a क्या है फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, 1 रख दिया, प्लस n माइनस n का मतलब एक 3 ले रहे हैं हम तो 3 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितना है 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा। आप इसे सोल्व करो तो 3/2 प्लस 3/2 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 15। और हमारा ऊपर जो है यहाँ पर हमने सिंपल सम किया था तो वो भी हमारा 15 आ रहा था। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है
किसी भी सम को फाइंड आउट करने का। इसके अलावा यहाँ पर एक फार्मूला और भी आता है कि अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, यहाँ पर जैसे हमें लास्ट टर्म कितने दे रखी है स्टूडेंट्स, 73। 73वीं जो टर्म है ये हमारी टोटल 19 टर्म है, तो इसका मतलब जो ये 73 दे रखा है ये आपकी 19वीं टर्म है। तो अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर n, अगर हमें यहाँ पर S19 निकालना है तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए S19 बराबर में कितना हो जाएगा। यहाँ अगर पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उस तरीके से कितना होगा, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19/2 गुना में a की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 19 घटा 1 और डिफरेंस कितना है बच्चों 4, ये रख दिया। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया 703। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n/2, n कितना है 19 टर्म का निकाल रहे हैं, तो S19 बराबर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, n की जगह कितना है 19/2 इंटू में a तो फर्स्ट टर्म है ही 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म थी हमारी 73, तो वो आपने पुट करनी है वहाँ पर, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर 73। तो ये कितना हो जाएगा आपका 73 प्लस 1 74, ये हो जाएगा 19/2 इंटू 74 विच इज़ इक्वल टू 703। तो दोनों फॉर्मूले से हमारा सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई, नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है क्वेश्चंस, 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक यानी हमें टोटल 10 पद दे रखे हैं, हमें उनका योग ज्ञात करना है। तो पहला पद आपका कितना है 2, डिफरेंस कितना है, सार्वंतर कितना है 7 माइनस में 2 बराबर में 5, ये आपको अंतर दे दिया। अब 10 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका इट मीन्स आपको क्या ज्ञात करना है S10, लगाओ फॉर्मूला n/2, n कितना है 10, तो यहाँ लगा दिया 10/2 इंटू में क्या होता था 2a, 2 इंटू में a कितना है 2, तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस n-1, n कितना है 10, तो 10-1 इंटू 5। आप इसे सोल्व करो, सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 10/2 इंटू 49, 245, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपको AP सीरीज़ दे रखी है, उसके अंदर आपको A दे रखा है 5, D दे रखा है 3, AN दे रखा है आपका 50, N और SN हमें ज्ञात करना है। वो देखिए, तो हमें N और SN ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे N कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए हमें क्या दे रखा है AN इज इक्वल टू 50, तो AN इज इक्वल टू 50, तो AN का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था, क्या होता है nthवीं टर्म का A प्लस n-1 इंटू D विच इज़ इक्वल टू 50। A कितना है बच्चों 5 रख दिया, N हमें निकालना ही है n-1 इंटू D कितना है 3, यहाँ 3 रख दिया विच इज़ इक्वल टू 50। पहले 5 को उधर लेके जाइए, तो n-1 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 50, माइनस में प्लस का है तो 5 माइनस का हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा n-1 इंटू 3, इंटू है, इंटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 50 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 45। तो यहाँ से n-1 ये गुणा में है 3 तो उधर भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 45 के नीचे चला जाएगा, 45/3 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो 15, तो n-1 कितना आ गया आपका 15, तो n का मान कितना आ गया, एक आपका उधर चला जाएगा तो 15 और 1 16, तो n का मान हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 16। अब हमें फाइंड आउट करना है SN, n हमारा कितना आ गया 16, इसका मतलब हमें एक्चुअल क्या निकालना है S16। वो देखिए S16 कितना होगा, n की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर 16, देखो n की जगह 16 रखा तो 16/2 इंटू में 2
ए की जगह कितना हो जाएगा 5, ऊपर दे ही रखा था, प्लस एन की जगह 16 रखा, 16 माइनस में 1 इंटू में डी कितना दे रखा था आपको 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो गया आपका, तो इसको बाहर से कैंसिल कर दिया तो 8 आ गया, प्लस 2 5 से 10 हो गया, प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू में 3 कितना हो गया ये 45, ये प्लस 10 कितना हो गया 55, 8 इंटू में 55 विच इज़ इक्वल टू 440। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ SN नहीं S16 का हमने फाइंड आउट किया है, S16 ये फाइंड आउट हमने किया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है आपकी 5.3 इसे आप सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।